सभी कक्षा 10 के विद्यार्थी अब आज जो है बहुपद में प्रश्नावली 2C के बारे में पढ़ेंगे। और आज जो है प्रश्नावली 2C का जो पहला सवाल इसमें यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट कराया जाएगा। इसमें दिया है, सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्याङ्क है। प्रत्येक स्थिति में शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच के संबंधों को सत्यापित कीजिए। तो इसमें देखिए, पहले दिया द्विघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्याङ्क हैं, यानी कि ये जो संख्या दी गई यहाँ पर 3 है, ये इसके शून्याङ्क हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो यहाँ पर ये 3 नंबर दिए हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ x दिया है उस नंबर के स्थान पर पहले 1/2 लिखना है, यानी कि शून्याङ्क मतलब x बराबर 1/2 पहले रखना है। उसके बाद में x बराबर 1 रखना है। उसके बाद में आपको रखना है x बराबर -2। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट इसमें रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखिए, यानी यहाँ x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो तीनों प्लेस पे जो है आपको 1/2 रखना है 1 कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए x बराबर 1/2 रखने पर, 1/2 रखने पर, अभी बहुपद यहाँ राइट करिए, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। तो अब यहाँ पर दिया है 2x³ तो x के बराबर हमारा कितना है 1/2। तो यहाँ पर आप जो है x के स्थान पर रखेंगे 1/2 और जो इस क्यूब लगा है इसके ऊपर क्यूब लगा देंगे, प्लस x का यहाँ पर 1/2 दिया है, तो यहाँ पर इसको लगेंगे माइनस का 5x, ये मान रखा गया है। तो यहाँ पर 2, 1 एकन्ना 1, 2 दूना 4 दूनी 8 गुणा हो जाएगा, प्लस 1 एकन्ना 1, 2 दूना 4 माइनस 5 एकन्ना 5/2 प्लस का 2। तो यहाँ पर 2 चौके 8, तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा, माइनस का 5/2 और प्लस का 2। तो ये देखिए सेम हो जाएंगे, तो 1 1 2 हो जाएगा और 4 माइनस 5/2 और प्लस का 2। तो आ गया ये, यहाँ पर 2/4 दिया है, तो यहाँ पर होगा 2 चक्कू 8, 2 2 चक्कू 8, 1/4 होगा। तो यहाँ पर बचेगा तुम्हारा जो है 4 और प्लस का 2 माइनस का 5, यानी प्लस का 2 अंदर गया, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस 2 अंदर चला गया माइनस के बीच में। तो अब क्या करना है, यहाँ पे काट दिया, 2 करना 2, 2 दूना 4, तो 1/2 प्लस का 2 माइनस का 5/2। तो देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 और 1 5/2 हो गया और 5/2 इधर भी है, तो ये दोनों क्या कट गए, तो बराबर क्या आ गया 0। तो 0 जब मान आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो जो शून्याङ्क है वो उसी बहुपद का है। ठीक है, तो अब आगे सभी स्टूडेंट लिखें, x बराबर 1 रखने पर, अभी हमने 1/2 रखा था, अब x बराबर 1 रखने पर, तो फिर वही बहुपद यहाँ पर ऐड करेंगे, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस का 2। तो x बराबर कितना 1 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रख दीजिए। तो 1 करना 1 तो वही निकलेगा 1, 1 करना 1, 5 करना 5 प्लस का 2, तो 2 करना 2, 1 माइनस का 5 प्लस 2। तो देखिए यहाँ पर जो है 2 1 3 हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 2। तो देखिए प्लस का 2 है और ये प्लस का 3 है, तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 5, तो प्लस माइनस माइनस बराबर 0, तो यहाँ पर भी 0 आ रहा है।
तो ये भी जो है इसका शून्यांक है। तो इतना सभी स्टूडेंट राइट कर लें, फिर आगे बताएंगे x बराबर -2 रखने पर। ठीक है, अब देखिए x बराबर -2 रखने पर तो 2 बहुपद लिख दीजिए, जैसे हर बार में लिखते हैं। 5x + 2, तो यहाँ पर 2 और x की जगह -2, x की जगह -2, x की जगह -2। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर वो मान आपका रखा जाएगा। तो देखिए 2 यहाँ पर गुणे में 2 दूना 4 दूनी 8, काय का आ गया माइनस का, प्लस 2 दूना 4, ये प्लस का क्यों, क्योंकि इसमें 2 बार मल्टीप्लाई होगी तो माइनस में प्लस हो जाएगा, इसमें 3 बार होगी तो माइनस में प्लस माइनस माइनस। ठीक है, जैसे माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो प्लस का 4 और 2 पंचे 10, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 5 दूनी 10 प्लस का 2, 8 दूनी 16 माइनस का प्लस 10, 4 14 और 2 16। तो देखिए प्लस का 16 माइनस का 16 दोनों कट जाएंगे, तो बराबर क्या आ गया 0। तो ये भी शून्यांक जो है इसी बहुपद का है, तो इसीलिए इसमें 0 आएगा। तो यहाँ तक राइट कर लीजिए। अब आगे बताएंगे इनके संबंधों की, यानी शून्यांक और गुणांकों के बीच के संबंधों की को सत्यापित कैसे करना है, ये जो है आगे बताएंगे। यहाँ तक तब तक राइट कर लीजिए। गुणांकों के बीच की संबंधों को सत्यापित जो है यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले आप इस बहुपद में जो है, अभी तक हम लोग जो है बहुपद को जो इसमें इसके मान निकालते थे, तो जैसे हम लिखते थे एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो इसमें ये बहुपद जो है 1 2 3 4, यानी इसमें 4 पद हैं, यानी तो 4 पदी बहुपद है। ये 2 पदी होता है, त्रिपदी होता है। तो त्रिपदी में हम वो जो है a + b एल्फा प्लस बीटा। अब जब 4 पद हो जाते हैं तो हम यहाँ पर लगाते हैं एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये वाला सूत्र लगाएंगे। फिर एल्फा प्लस बीटा गामा प्लस एल्फा गामा। ठीक है, तो इस तरीके से सूत्र लगाएंगे अलग अलग। तो सबसे पहले आप इसके ABCD जो है मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर ये पद हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, 4 हो गए। तो यहाँ पर A बराबर 2, B बराबर 1, C बराबर -5 और D बराबर 2। तो ABCD इसमें 4 पद हैं, तो इसमें 4 जो है इसके मान निकलेंगे अलग अलग। तो अब जो है, अब हम सबसे पहले जो है शून्यांकों का योग शून्यांकों से गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच करना है। तो सबसे पहले जो है शून्यांकों का योग करेंगे, तो लिखेंगे एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। ये सूत्र जो है आपको याद रखना है। जब भी इस तरीके का कोई भी सवाल आता है तो उसमें ये सूत्र आपको जो है लगाना है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो एल्फा बीटा गामा ये यहाँ पर दिए गए, और बीटा बराबर दिया है 1 और गामा बराबर दिया है -2। ठीक, तो बीटा प्लस गामा बराबर 1 बराबर -b/a दिया है। तो एल्फा ए हमारा कितना है 1/2, इसको लिखिए यहाँ पे इस तरीके से, और प्लस बीटा 1 है प्लस गामा -2 दिया है। अब बराबर में b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, और a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और 1 प्लस माइनस का 2 बराबर में 1/2
माइनस का हो जाएगा तो 2 करना 2। यहाँ से देखिए ये प्लस का ये माइनस का है तो ये घट जाएगा, तो यहाँ पर जो है प्लस माइनस माइनस, तो 2 करना 2 तो माइनस का 1 बचेगा, 2 से 1 घट जाएगा तो बराबर में माइनस का 1/2। तो देखिए 2 करना 2 और 2 करना 2 हो जाएगा, तो 1 उसमें से घट जाएगा, 1 माइनस 2 बराबर माइनस 1/2, तो 1 घट जाएगा तो माइनस का 1 और बराबर माइनस का 1। तो ये देखिए दोनों जो इसके मान हैं वो बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पहला स्टेप करना है। उसके बाद में अगला स्टेप जो है वो है उसमें आपको क्या करना है, लिखना है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फ़ा, ये होते हैं C/A। जैसे हमने उसमें मान रखा है सेम मान इसमें भी उसी टाइप से आपको रखना है। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा A बराबर C/A। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा बीटा दिया तो इसका मतलब यह गुणे में दिया है, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं दिया है, इसका मतलब ये क्या है, गुणे में दिया है। तो अल्फ़ा का मान हमारा कितना है, 1/2 गुणे बीटा 1 प्लस बीटा 1 गुणे गामा -2, और फिर यहाँ पर गामा का मान -2 प्लस गुणे का निशान लगाइए, और अल्फ़ा का मान 1/2 बराबर C कितना है हमारा, C है -5 और बटे A की वैल्यू कितनी है 2। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस दिया है तो 1 करना 1 ये हो जाएगा, प्लस माइनस, ये माइनस है तो 2 करना 2, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 2 होगा, और प्लस माइनस प्लस माइनस 2 करना 2 से 2 कट जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है माइनस का 1 बचेगा, और बराबर में क्या बच रहा है, माइनस का 5/2। तो देखिए यहाँ पर दो करना 2 2 दूना 4। तो यहाँ पर देखिए 1 करना 1 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर प्लस माइनस कर 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो उसमें जो है 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो बराबर में -5/2 होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, -5 माइनस के 2 और बराबर में माइनस के 2, माइनस का 5/2 माइनस का 5/2, तो यही है इसका जो है आंसर आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा गामा अल्फ़ा। ठीक है, तो इसको जो है राइट कर लीजिए और फिर आगे हम बताते हैं।
अगला है अल्फा, बीटा और गामा बराबर में दिया है -d/a। इस फार्मूले पर आपको अगला लगाना है। तो अल्फा 1/2 प्लस नहीं लगेगा क्योंकि इसमें कोई सिंबल नहीं, इसलिए ब्रैकेट गुणे का निशान लगेगा। 1 गुणे -2 बराबर d की वैल्यू कितनी 2, तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि d माइनस में है। a हमारा माइनस का कितना है, सॉरी प्लस का 2। तो अब देखिए 2 करना 2 हो गया, माइनस का 2 बराबर माइनस का 2/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो कि 2 करना 2 हो जाएगा, माइनस का यहाँ भी और यहाँ भी। अब आप चाहो तो उसको काट सकते, 2 करना 2 तो माइनस का 1 बराबर 2 करना 2 तो माइनस का 1 बराबर। तो यहाँ पर देखिए इसके दोनों जो मान हैं वो बराबर आ रहे हैं, और अभी जो हमने पहले लगाए हैं उसमें उसके भी मान बराबर आ रहे हैं। तो यही शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच यही करनी थी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।